जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो बिना खाता खोले बैरंग वापस खाली हाथ जाना पड़ेगा। बिहार की धरती से जब विपक्षी दलों के नेताओं ने भर दिया हुंकार तो पूरी तरह से डर गई है मोदी जी की सरकार। उसी का ये रिएक्शन है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं और राजधानी पटना की सड़कों पर पोस्टर लगवा दिया गया है। पूछा जा रहा है कि आखिरकार जो अमित शाह हैं वो विशेष राज्य के दर्जा नहीं दे रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं, अमित शाह आ रहे हैं और एक सीट तो महागठबंधन से अब गया। अमित शाह आ रहे हैं, मुंगेर में प्रचार करेंगे। अब आप लोग तो गए, कहाँ चले गए? मालूम ना करिएगा। हमारा धरती, हमको कौन यहाँ से भेजेगा? अरे आदरणीय अमित शाह जी को अब बिहार सपने में भी आ रहा है और बहुत याद सता रही है बिहार की। जब से बिहार में सत्ता से भाजपाइयों को बेदखल किया तो बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। ये हम भी समझते हैं, दर्द और पीड़ा, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। आइए, स्वागत है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब दीजिए। और जुमलेबाजी की बौछार से काम नहीं चलेगा। अब बहुत हो गया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो बिना खाता खोले बैरंग वापस खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए आदरणीय अमित शाह जी आएंगे, नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, करेंगे भी। और हमसे ज़्यादा पूजा थोड़ी करते होंगे। पूजा अर्चना वो क्या करेंगे? भाई भाई में नफरत फैलाएंगे, मंत्रोच्चारण भी होगा। मंदिर और मस्जिद पर बात करेंगे। जैसे रोजगार पर पूछिए तो जो नौजवान पूजा कर रहा है कि हमारा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, उस बेचारे का क्या होगा? मंत्रोच्चारण करेंगे अमित शाह, आपको आता है? अरे मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। कर्नाटका में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बजरंगबली हनुमान जी का याद किया, बेचारे हनुमान जी संजीवनी लेकर भाग गए। अब यहाँ कहाँ संजीवनी मिलना है बिहार में? बिहार की धरती से जब विपक्षी दलों के नेताओं ने भर दिया हुंकार तो पूरी तरह से डर गई है मोदी जी की सरकार। उसी का ये रिएक्शन है। अभी देखिए और दौरा होगा। अभी कितना हेलीकॉप्टर, कितना हवाई जहाज आएगा भाजपा का पूरे देश से, वो देखते रहिए। लेकिन वोटवा मिलना नहीं है। वोट, जनता के सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए जनता पूछ रही है क्या हुआ नमामि गंगे परियोजना का, क्या हुआ स्मार्ट सिटी का, क्या हुआ सांसद गांव लेंगे गोद में। एक भी जवाब नहीं। रोजगार का 15 लाख खाते में आएंगे, कुछ नहीं। वो तो ठीक है। अमित शाह जब आएंगे तो अशोक धाम मंदिर जाएंगे, वहां पर मंत्रोच्चारण करेंगे और उसके बाद रैली में जाएंगे। अशोक धाम मंदिर तो हमारा तो उधर घर ही है। हम तो जाते हैं, तो बराबर जाते हैं, पूजा करते हैं। तो अशोक धाम मंदिर जाएंगे तो राजनीतिज्ञों का धर्म क्या है? भगवान ने कृपा की, एक बार सत्ता दे दी, 2 बार सत्ता दे दी। राम राज लाने के लिए दिया था, ये राज लाने के लिए नहीं दिया था। कौन सा राज है? राम राज तो है ही। राम राज आपको नजर आ रहा है, देख रहे हैं। गरीबों का थाली खाली है। टमाटर का भाव पता है, भिंडी का भाव पता है। लालू जी ने कहा कि भिंडी सब्जी जो है नहीं खा पा रहा है गरीब। प्रधानमंत्री ने कह दिया है लालू जी को फिर से। अभी देखिए, ये सब गिदड़ भपकी से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो अब पोल खुल गया उनका कि वो गड़बड़ा गए हैं। और वो क्यों आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ साजिश और षड्यंत्र होता है, ये अब तो उन्होंने खुद ही कर दिया ओपन। इसलिए अब ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जेल में रखें, बाहर रखें, जहाँ रखें, कानून पर सबको भरोसा। हम लोगों को न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा और न्याय मिला है। इसलिए ये सब राजनीतिक लड़ाई जो नहीं लड़ पा रहे, वो इस तरह की भाषा अगर धमकी भरा दे रहे हैं, इसका मतलब है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अरे आपकी राजनीतिक पैरों तले राजनीतिक ज़मीन खिसक गई तो आप बौखला करके इधर उधर बात कर रहे हैं। अब ये सबसे कुछ होगा, जनता के मुद्दे पर बात होगी। और ये नहीं होगा तो फिर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। चलिए, बिल्कुल, तो भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब देखना है कि आखिरकार अमित शाह के आने से क्या कुछ होता है, फर्क पड़ेगा या नहीं। कैमरामैन गौतम के साथ मैं रंजन सिंह।